हम मांस खाएं या ना खाएं, ये लोगों के निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन ये हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निर्देश मानते हैं, तो कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते हैं। आज के समय में शाकाहारी लोग मांसाहारी लोग को नित्य और नकगमी मानते हैं, जबकि मांसाहारी लोग शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला कहते हैं। शाकाहार और मांसाहार की लड़ाई तब बाहर निकल कर आती है जब भागवत चर्चा होती है, यानी क्या भगवान की पूजा या अनुष्ठान के समय या उस दौरान मांसाहार करना चाहिए या नहीं। कभी भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ये उनकी पूजा में किसी तरह का पाप तो नहीं लगेगा। इसी का उत्तर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि हमें घास खाना चाहिए या मांस। हमारे विजय ये है कि क्या पूजा या अनुष्ठान के काल में हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी धर्म या समुदाय में मोक्ष और विरंग की बात कही जाती है, मतलब करने के बाद की दुनिया, स्वर्ग नरक, हैरान हेल जनता, दोज़ख इत्यादि। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं मरने के बाद, इसीलिए अच्छे कर्म करते हैं और सबसे जरूरी करने धर्म के भगवान को पूजना जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने वाले शाकाहारी हो या मांसाहारी, इस पर बहस हम रहती है। मुझे सैकड़ों बार ये पूछा गया कि हम सिद्ध कुंजिक स्तोत्र का पाठ करते समय या शिव तड़वा स्तोत्र का अनुष्ठान करते समय अंडे या मांस खा सकते हैं, या हम मनुष्य समाज में रहते हैं, हम विकसित हैं, हमने जाना कि सही भोजन क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, और स्रोतक ने पाया कि हमें वैष्णव डाइट लेनी चाहिए जो जंतु प्रोटीन और शाक दोनों से बढ़ती है। उन्होंने देखा कि हमारे लिए शाकाहार सबसे अच्छा है, लेकिन एक जंतु प्रोटीन जो किसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त हुआ हो या वह भी जरूरी है, इसीलिए दूध और अच्छा माना गया है। आप लोग ने शिकारी चित्रमनु की कथा सुनी होगा, जो महाशिवरात्रि की कथा है, जिसमें एक शिकारी रात भर हिरण का शिकार करने के लिए पेड़ पर बैठा रहता है और 3 हिरण का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उनमें दया भाव आ गया है। पर वह अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्थर की पत्तियां चढ़ा रहा था और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है।
उड़ीसा में विशाल मंदिर है, जिस मंदिर में देवी विमला की पूजा की जाती है और दुर्गा पूजा के दौरान उन्हें मांस और मछली चढ़ाया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान पवित्र मरकट मंदिर के तालाब से मछली पकड़कर उसे पकड़कर देवी को अर्पित किया जाता है। विमला मंदिर में प्रसाद को विमल प्रसूत के रूप में जाना जाता है। असम के इस मंदिर में माँ कामाख्या की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर में 2 भोग चढ़ाए जाते हैं, एक नॉर्मल शाकाहारी वही दूसरा मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन। भोग में मछली और बकरी का मांस बनाया जाता है। हालांकि ये तैयार होने वाले खाने में किसी भी प्याज या लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। काशी में स्थित बरकुट भैरव मंदिर जहाँ स्वयं महादेव विराजमान हैं, सदी के विशेष दिन में बाबा का त्रिपुट श्रृंगार किया जाता। सुबह वाला बरकुट के रूप में शिव को टॉफी, बिस्कुट, फल का भोग दिया जाता है। दोपहर को राजसी रूप में महादेव को चावल, दाल, रोटी, सब्जी का भोग दिया जाता है। शाम को बाबा की महाआरती के बाद उन्हें भैरव रूप में मटन कड़ी, चिकन कड़ी, मछली कड़ी और आमलेट के साथ मंदिर का भोग लगाया जाता है। और अगर भक्तों की कहानियाँ सुनने तो पाएंगे कि कई मांसाहारी या ऐसा कहें कि स्वाहारी भक्त जिन्हें देव दर्शन भी हुए और मोक्ष भी प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के भक्त सदन नामक कसाई की कहानी भी आपने सुनी होगी। उनमें संदेश है कि भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। वह सदन के पास शामिल ग्राम के रूप में सदा विराजमान रहे, जिससे वह मांस तोला करता है। हमारी श्रद्धा और भक्ति माने रखती है। हमारा संपर्क उनके प्रति मनाने रखता है। आपकी खाने की आदत कुछ भी हो, हमारी भक्ति में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दैत्य, दानव, राक्षस भी उनकी भक्ति के पात्र हैं।